हरियाणा में चुनावी दंगल के बीच 52 दिनों पहले ही विधानसभा भंग कर दी गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नर दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर नायब सिंह सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। नायब सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर को होना था, लेकिन उससे पहले ही सरकार गिर गई। अब लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा भंग करने को फैसला क्यों करना पड़ा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि सदन को प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार अवश्य आहूत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। इसी अनुच्छेद के चलते हरियाणा में नायब सैनी सरकार तय समय से पहले गिर गई। दरअसल नायब सिंह सैनी सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र 13 मार्च 2024 को बुलाया गया था। अब इस तारीख से 6 महीने के अंतराल में फिर से सत्र बुलाना आवश्यक था। इसके लिए अंतिम डेडलाइन 12 सितंबर 2024 को पूरी हो गई, लेकिन नायब सैनी सरकार की ओर से कई बार कहने के बाद भी विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया। इसी के चलते संवैधानिक संकट से बचने के लिए सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि संवैधानिक संकट से बचने के लिए नायब सैनी सरकार ने विधानसभा सत्र क्यों नहीं बुलाया। इसके पीछे की वजह सरकार के पास बहुमत नहीं होना है। दरअसल हरियाणा में बहुमत के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 40 विधायक जीत कर आए थे। सरकार के पास बहुमत नहीं थी। ऐसे में सरकार को जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। इसके बाद बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी। मार्च 2024 में वह गठबंधन टूट गया और सरकार के पास बहुमत नहीं था। वहीं बीजेपी के 2 विधायक रणजीत चौटाला और लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। बीजेपी ने इसी दौरान अपने 15 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट दिया। ऐसे में मौजूदा स्थिति में सैनी सरकार पर संकट था। इसी के चलते सरकार को राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की मांग की गई थी और विधानसभा भंग कर दिया गया है। राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी सरकार संभाल रहे हैं।